श्रीमद् भगवत गीता न केवल हिंदू धर्म की एक पवित्र पुस्तक है, बल्कि यह एक जीवन सबक है जो हमें भगवान कृष्ण से मिला था जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था। उस समय कृष्ण ने पांडवों राजकुमार अर्जुन को सलाह दी थी। आज भी युद्ध के बारे में उनके संदेश को दूर करने के लिए जब भी हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो वे कथन उतने ही महत्वपूर्ण हैं और हमें सही दिशा दिखा रही हैं, जैसे कि वे महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के लिए थे। विशेष लोकगीत में व्यास द्वारा लिखे गए हैं। गीता भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक हिस्सा है। गीता में ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्ग की विस्तृत व्याख्या है। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति को निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। मैं अपने जीवन की समस्याओं का सरलता से सामना करना पड़ता है, उसके लिए जीवन की यात्रा आसान हो जाती है और वह एक अच्छा इंसान बन जाता है। कि भगवत गीता महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कई नेताओं के लिए एक मार्गदर्शक रही है। कि भगवत गीता ने हमें अपने जीवन में धार्मिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने भगवत गीता से कुछ जीवन सबक बताया है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और हमें प्रेरणा मिलती है। भगवत गीता से कुछ जीवन सबक बताया है। अपने काम पर ध्यान लगाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ करो और परिणामों की चिंता मत करो। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य शुरू करता है तो वह सबसे पहले परिणामों की चिंता करता है। इस कारण वह अपने कार्यों पर अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और वह अपनी क्षमता से कम काम करता है और परिणाम की अधिक चिंता करता है। इसलिए उसे वांछित परिणाम नहीं मिल पाता है। इसलिए कृष्ण के अनुसार यदि आप अपना 100% परिणाम चाहते हैं तो आपको पहले 100% भक्ति के साथ काम करना होगा और वास्तविक परिणाम आने से पहले परिणाम की चिंता न करें। कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि डरो मत। व्यक्ति के पास सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय हो सकता है। भगवान कृष्ण श्री कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने मन से मृत्यु के भय को हटा देता है तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अजय हो जाता है और तनाव मुक्त जीवन जी सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्रोध व्यक्ति को धोखेबाज बनाता है। क्रोध मनुष्य की सभी कमजोरियों में से एक है जो उसे हमेशा उसके अच्छे होने से दूर खींचती है और उसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में अपने निर्णय पर अधिक भ्रमित करती है और इसके परिणाम स्वरूप वह अपना आपा खो देता है और सही और गलत के बीच अंतर करने में असमर्थ हो जाता है। क्रोधित होकर वो खुद को नुकसान पहुंचाकर समाप्त हो जाता है और अपने लक्ष्यों से विचलित हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संदेश न करें। संदेश किसी व्यक्ति के लिए खतरा होता है। कि जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता पर संदेह करता है तो वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए हमें कभी भी अपनी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमेशा नियंत्रण रखें। यदि व्यक्ति अपनी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखता है तो वह अपने लक्ष्यों से विचलित हो जाता है और उसे जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है और इससे वह तनाव से गुजरता है। लेकिन अगर वह अपने कुछ घंटे ध्यान में भी आता है तो वह अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और कई नए विचार बना सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। मनुष्य के मन में कभी शांति नहीं रही है। उनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है और हमेशा भावनाओं और इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। उनसे जुड़ी इच्छाएं या किसी और से कुछ समय उन्हें किसी भी समय निराश कर सकता है ताकि वे अपने होने की इच्छा का सामना कर सके। कि कुछ ऐसा जो भी नहीं है। किसी को अपने दिल और दिमाग को शांति से रखना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कि हमारे अतीत में जो कुछ भी होता है उसके लिए हम हमेशा दोषी महसूस करते हैं और आने वाले भविष्य की चिंता करने लगते हैं और इसलिए हम कभी भी अपने वर्तमान में नहीं रह पाते हैं और जीवन का पूरा आनंद नहीं ले पाते हैं। हम हमेशा भविष्य के बारे में असुरक्षा की भावना रखते हैं कि क्या अगले दिन होगा। इस प्रकार की चिंता हमें कमजोर बनाती है और हमारा मन हमारे लक्ष्यों से विचलित हो जाता है। इसके बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों से भागे। एक व्यक्ति जन्म से ही जिम्मेदारियों से बंधा होता है। अपने जीवन काल में उसे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कहा जाता है, न कि उनसे दूर भागने के लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं
कि आप खाली हाथ पैदा हुए हैं और आप इस धरती माँ को खाली हाथ छोड़ देंगे। कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह बिना किसी भौतिकवादी वस्तु के जन्म लेता है। जो उसने इस धरती से लिया है उसे यही छोड़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और लोभ आत्मविनाश की ओर ले जाता है, कि यह सभी मानव जाति के लिए बहुत विनाशकारी हैं। क्रोध हर रिश्ते, दोस्ती को व्यक्ति से दूर ले जाता है। लालच व्यक्ति को बेचैन कर देता है। अर्जुन और कृष्ण के बीच की कुछ बातचीत के बारे में बात करते हैं। बस जीवन जी, और वह यह है कि उत्पादकता के बारे में चिंतित न हो। का अनुभव एक कठिन शिक्षक है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।